मौला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा उदख़िलल मय्यतुल क़ब्र मस्सलत लहु शम्सु इंद गुरूबिहा फयजलिस यमसहु ऐनहु वयक़ुल दअउनी उसल्ली। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसे सूरज गुरूब होता दिखाई देता है, जैसे सूरज गुरूब हो रहा है। फयजलिस, वो मैयत बैठती है, यमसहु ऐनैहि, अपनी आंखों को मसलता है वो बंदा, पोंछता है। वयक़ुल दअउनी उसल्ली, और कहता है छोड़ो गुरूब हो रहा है सूरज, मुझे असर पड़नी है। चाहे किसी भी वक्त मैयत को दफन किया जाए, उलमा फरमाते हैं कि उसके लिए कब्र में एहसास ही होता है कि गोया वो कैलूला करके उठा है या ये कि वो सोया था और ताखीर हो गई है, सूरज गुरूब हो रहा है और इसे ये एहसास है कि मैंने अभी तक नमाज असर नहीं पढ़ी। फरिश्ते उठाते वो कहता है दाऊनी उसल्ली, छोड़ो सूरज डूब रहा है, असर कज़ा हो जाएगी, मुझे असर पढ़नी है। दुनिया में जैसी आदत होती है वैसी आदत के मुताबिक उसके साथ मामलात होंगे। तो बंदा अगर पाबंद सौम और सलात है, नमाजों का पाबंद है, तो जाहिर है कि सुबह उठता है तो फजर, दोपहर को खाना खा के सो गया, कैलूला किया, उठा तो असर। और उलमा कहते हैं खास करके असर उसकी फजीलत की बुनियाद पर है कि 5 वक्ता नमाजों में फजीलत आप सब नमाजें हैं, मगर इन 5 में जो फजीलत वाली है वो नमाज असर है। हाफिजू अलस सलवात वस सलातिल वुस्ता, इस आयत पाक के तहत उलमा कहते हैं सलात वुस्ता से मुराद असर है। हाफिजू अलस सलवात, नमाजों की पाबंदी करो, बिलखुसूस नमाज असर। एक वजह ये कि उस वक्त शयातीन जो होते हैं वो बाजारों में फैल जाते हैं, पूरा दिन होते हैं, मगर वो खास शाम का वक्त है, खरीदो फरोख्त का है, काम है, उसके पास कई एक काम है जिसमें वो बिजी होना चाहता है, या ये कि सोया है। अब उस वक्त की जो नींद होती है वो गुनूदगी वाली होती है। दोपहर को जितना ज्यादा खा लोगे तो उतनी गहरी नींद आएगी, फिर असर में उठने में उस कदर तकलीफ होगी। गले तक खाया है तो फिर असर में उठने में तकलीफ होगी, डकारें देता है। मिशकात की एक हदीस आई थी पीछे गुजर चुकी, जो ज्यादा डकारें देता है दुनिया में वो कयामत में उतना ही भूखा रहेगा। यहां तक खाते हैं, कुछ कुछ लोग डकार देते हैं तो फिर अपने पे डर जाते हैं। खाने के 3 हिस्से करने चाहिए, पेट के 3 हिस्से करो, एक में खाना डालो, एक में पानी डालो और एक को बाकी रखो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का मतलब है कि कम खाने में ही सेहत है। फिर यहाँ तक खा लेगा, फिर उस पर कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा जिसमें जो है कई तरह की चीज़ें मिली होती हैं, अंदर जाकर वो खाने को तितर बितर करके ऑक्सीजन थोड़ा मुहैया करे, डकार आएगी, मगर वो अंदर जाकर पूरा निज़ाम तहस नहस कर देगा। अब नमाजों में सबसे 5 वक्ता नमाजों में
जो नमाज है वो असर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की, असर जो सबसे आला खतर की है, यानी इन 5 वक्ता में जो सबसे अहम है वो असर है। तो मैयत जैसी आदत रही होती है भाई, उसकी आदत थी, उठता था तो असर पड़ता था, अब उठा है सूर्य गुरूब हो रहा है, फरिश्तों से कहते बाद में असर पड़नी है, ये आदत पर होता है। और उलमा कहते हैं कि जिस सिचुएशन में मरता है उसी में उठाया जाए, उसी तरह के मामलात होंगे। तो और सूफिया किराम दुआ करते थे कि मौला मौत आए तो इस तरह आए कि या तो फर्ज अदा कर रहे हैं या वाजिब में है या तेरे महबूब की सुन्नत अदा कर रहे हैं, ताकि मौत इस तरह आई है तो फिर हश्र भी ऐसा जैसा मम माता अला हयतिन, जो जिस हालत पे मरा है युशरो, उसको उसी हालत पे उठाया जाए। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में सजदा में तस्बीह करते करते, अल्लाह की हम्द बयान करते, अल्लाह की उलूहियत का जिक्र करते करते, सुभान रब्बिल आला कहते कहते हालत सजदे में दुनिया से गए हैं। यकीनन अब हश्र में भी उसी हालत में उठाए जाएंगे। अब तक जमीन पे खाक, सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन। अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मय्यत यसीरु इलल क़ब्र फयजलिसु अर्रजुलु फ़ी क़ब्रिही गैर फ़ज़इन वला मशगूबिन सुम्मा युक़ाल फ़ीमा कुन्ता यक़ूल कुन्तु फ़िल इस्लाम। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में लेटा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो वो आदमी मैयत मरहूम अपनी कब्र में बैठ जाता है, गैर फ़ज़ीम वला मशगूब, न परेशान न डिस्टर्ब्ड और न कोई खौफ है, आराम से दुनिया में उठता था, कब्र में भी आराम से उठ गया। सुम्मा युक़ाल, फिर उससे पूछा जाता है फ़ीमा कुन्ता, किस पर था, किस दीन पर था, यक़ूल कुन्तु फ़िल इस्लाम, मैं इस्लाम में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन इस्लाम में था। फ़युक़ाल महादर रजूल, फिर कहा जाता है बता इस ज़ात गिरामी के बारे में क्या बोलता है, ये कौन है। फ़यक़ूल, तो कहता है लि अहदिन, कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअना बिल बय्यिनात मिन इंदिल्लाह फसद्दक़ना, का ये तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी हैं, हमारे पास बिल बय्यिनात, रोशन दलाइल लेके आए, बुरहान लेके आए, बय्यिनात लेके आए, सद्दक़ना, हमने उनकी तस्दीक की, उन्हें पैगंबर नबी आखिर ज़मां माना। फ़युक़ालु लहू, फिर उस मरहूम से, उस मैयत से कहा जाता है हल राइत अल्लाह, तू कहता है कि तेरा रब अल्लाह है, क्या तूने अल्लाह को देखा। फ़यक़ूल मा यंबग़ी लि अहदिन अन यरा, वो कहते हैं अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, मगर मतलब यह है कि हमें इस पैगंबर ने बताया, हमने मान लिया। मा यंबग़ी लि अहदिन अन यरा अल्लाह, कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, मगर यकीन है कि वो अल्लाह है। फिर क्या होता है फ़युफ़र्रजु फ़रजतन क़िबलन नार, फिर उस मरहूम के लिए उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जहन्नम की एक खिड़की खोली जाती है। फ़यंज़िरु इलैहि यहतमु बादुहा बादन, वो देखता है जहन्नम की खिड़की से जहन्नम के अंदर का मंजर देखता है, उनमें से बास को कुचल रहे हैं, जहन्नमी एक दूसरे पे गिरे पड़े हैं, आग की लपेटे हैं, और आग के अंदर उनकी हालत है कि भागते हैं, पीछे जो है एक दूसरे के जिस्म पर कदम रखते रखते, बादो आबादन, एक दूसरे को कुचलते कुचलते भाग रहे हैं। फ़युक़ालु लहू, उस कब्र वाले से कहा जाता है उन्जुर मा वक़ाकल्लाहु, देख ये तेरा ठिकाना था, अल्लाह ने तुझे इससे बचा लिया। सुम्मा वक़ाकल्लाह, अल्लाह ने तुझे इसे बचा लिया है।
अगर तू दीन लेके न आता, इस्लाम लेके न आता, रसूल आज़म की रिसालत की गवाही लेके न आता, खुदा की वहदानियत का इकरार लेके न आता, तो तेरा भी हाल इधर ही था। मगर शुक्र कर, मक़ाकल्ला, अल्लाह ने तुझे इससे महफूज कर लिया। सुम्मा युफ़र्रज लहू फ़रजतन क़िबलन जन्ना, फिर उसके कब्र में फौरन बाद एक जन्नत की भी खिड़की खोल दी जाती है। फ़यंज़रु इला ज़हरतिहा, फिर वो देखता है उस जन्नत की रौनक, तरोताजगी, उसके अंदर जो शादाबी है, उस खिड़की के माध्यम और जरिए से अंदर देखता है कि क्या जन्नत बेहतर बनाई है। ज़हरतहा व मा फ़ीहा, जो कुछ उसमें अंदर है वो सब देखता है। फ़युक़ालु लहू, कहा जाता है, हाज़ा मक़अदुका, ये तेरा ठिकाना है हश्र तक, अब क़यामत तक, और जब तक उठाए ना जाए यही तेरा ठिकाना है। क्यों? अलल यकीन कुंता वाले ही मुत्ता वाले ही तुब इंशाअल्लाह, इसलिए कि तू यकीन पर था, यानी इस्लाम पर यकीन पर था, यकीन पर मरा और यकीन ही पर इंशाअल्लाह उठाया जाएगा। यकीन लेके आया था। यकीन से मुराद अल्लाह की वहदानियत का, हुजूर की रिसालत का, इस्लाम सच्चा मजहब है उसका यकीन का। अलल यकीन कुंता, यकीन पे था, मुत्ता अलै, यकीन पे मरा, व तू बात, और इंशाअल्लाह अब इसी हालत में तेरा हश्र होगा। तू बात, तुझे आलम हश्र के लिए उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। वो यजलिसुर रसूल, और एक आदमी दूसरा भी होता है कब्र में, उसका हाल क्या है? कहते हैं युजलसुर रजुल सुआ फी कब्रिही, बुरा आदमी अपने कब्र में बैठता है, मुनाफिक है, काफिर है, बदमज़हब है, अकायद इस्लाम की हकानियत सदाकत लेके नहीं आया, काफिर, मुशरिक, मुर्तद, मुनाफिक, उनका हाल युजलसुर रजुल सुआ फी कब्रिही फज़अन मशगूबा, एक बुरा आदमी अपने कब्र में बैठता है, उठता है घबराया हुआ, परेशान, दिल धड़का हुआ। फ़युक़ालु लहू फ़ीमा कुन्ता, उससे भी कहा जाता है बता किस दीन पर था। यक़ूल, कहता है ला अदरी, नहीं जानता मेरा दीन कौन है, क्या है। फ़युक़ालु लहू मा हाज़ा रजुल, फिर कहा जाता है बता इस ज़ाते गिरामी के बारे में क्या ख्याल है। फ़यक़ूल, तो कहता है समिअतुन नास यक़ूल क़ौलन फ़क़ुल्तुहु, इनके बारे में लोग कहते थे, मैं भी उन्हें देखकर उनसे सुनकर कह देता था माअज़ल्लाह कि हमारी तरह हैं, या माअज़ल्लाह कि इन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, या इन्हें इल्म गैब नहीं, इस तरह की बातें। और काफिर और मुनाफिक मुशरिक वो पहचानेगा नहीं, नहीं जानता हूँ ये ज़ात कौन है। फ़यफ़र्रजु लहू फ़रजतन क़िबलल जन्ना, फिर उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। यंज़ुरु इला ज़हरतिहा व मा फ़ीहा, देखता है कि जन्नत है और उसकी खूबसूरती, तरोताज़गी, उसकी हवा, उसकी नेमतें, थोड़ी देर के लिए तो राज़ी होता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। फ़युक़ालु लहू हाज़ा मक़अदुका, फिर उससे कहा जाता है कि देख ये तेरा ठिकाना था, ये तेरा ठिकाना था। माँ सरफ अल्लाह का, अल्लाह ताला फिर वो ठिकाना उससे फिर देता है और कहता है ये तेरा ठिकाना था अगर तू ईमान लेके आता, अकीदा लेके आता, इस्लाम के मजहब इस्लाम की सच्चाई लेके आता, मगर अल्लाह ने इसको फेर दिया तुझसे। तुम फिर फौरन उसके कब्र में जहन्नम के खिड़की खोल दी जाती है। फयंजुरु इलैहा यहतम बादुन बादा, देखता है कि में से बाज को कुचल रहे हैं, बड़ा भयानक मंजर है। फ़युक़ालु लहू हाज़ा मक़अदुक, अब कहा जाता है देख ये तेरा ठिकाना है। अल शक के मुत्ता, शक पे मरा था, दुनिया में मुज़ब्ज़ब था, इसको मानूं उसको मानूं, ये सही है कि वो सही है, खुदा की वहदानियत में शक था, अंबिया की आमद पे शक था, हुजूर की रिसालत पे शक था, आका के आखिरुन नबी खातमुन नबीन होने पर शक था, अल्लाह की जात अहकाम इलाही में शक था। तो सुन, अल शक के कुंता, शक पर था, अलैहि मुत्ता, उसी शक पे मरा है, वले तू बस इंशाअल्लाह, और इसी शक पे इसी हालत में तू उठाया जाएगा और यही तेरा दायमी ठिकाना है। अभी से देख ले, जब उठेगा तो बाद में उधर ही जाना है, अभी तो खिड़की है, बाद में जाना है। ये जो है उसका हाल होता है और फिर उसके साथ वैसा ही मामला कब्र में पहुंचकर ही बता दिया जाता है कि भाई फाइनल तुम जाने वाले कहाँ हो।
फिर कोई शक में ना रहे कि चलो उठाए जाएंगे तो बाद में देखेंगे कुछ परिवर्तन। नहीं, पहले ही बता दिया जाता है कि देख बाद में हिसाब व किताब होगा तो तेरा ठिकाना है यही, इंडिकेट अभी कर दिया जाता है। बड़ी सख्त रात है, मगर मोमिन है, ईमान लेके गया है, अकीदा लेके दीन पे गया है। हाँ, अगर कुछ ज्यादतियां हैं और कुछ नाफरमानियां हैं, उम्मीद है ईमान, इस्लाम, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, खातिमुन नबीन हुजूर को मानता है, अल्लाह के एक होने का यकीन है, रब होने का यकीन है, उम्मीद कवी है, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। मगर उस ईमान के साथ गया तो उसके लिए दायमी जन्नत है। आला हज़रत हौसला देते हैं, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो ये उम्मीद है, और अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, वो रहमान है, वो रहीम है, और यकीनन वो बंदों को बख्श देता है, वो बंदों को बख्श देता है। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने महबूब के सदके में हमारा हाल कब्र बेहतर बनाए, और अल्लाह कब्र में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और कौल साबित पे अल्लाह ताला हमको रखे। अल फातिहा।